और हम इसको पूरा पढ़ेंगे। मैं आप सबके सामने पढ़ूंगा। पहला राजा 19वां अध्याय, उसके पहले पद से लेकर और उसके 21वें पद तक। और यहाँ पर कुछ डिटेलिंग्स दी हुई हैं। इसका जो हेडिंग दिया हुआ है वो है एलिया होरेब पर्वत पर। तो हम लोग देखेंगे, इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब अहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इजरायलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूं, और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी। तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इजरायलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूं, और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर अराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इजराइल का राजा होने को निमशी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल महोला के शपात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। और हजाएल की तलवार से जो कोई बच जाए उसको येहू मार डालेगा, और जो कोई येहू की तलवार से बच जाए उसको एलीशा मार डालेगा। तो भी मैं 7,000 इजरायलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब हैं जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और ना मुंह से उसे चूमा है। तब वह वहां से चल दिया, और शपात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया, और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। महान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, महान पवित्र आत्मा प्रभु जी,
इस वक्त में खुदावंद हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए प्रभु, जो कि हमने पढ़ा है खुदावंद होने पाए पिता, कि हम में से हर एक से प्रभु बोलिए, बातचीत करिए पिता परमेश्वर। हमारे आत्मिक कानों को खोलिए प्रभु जी, आत्मिक बुद्धि को खोलिए पिता परमेश्वर, कि खुदावंद हम इस वचन को सुनकर परमेश्वर पिता इसको समझने वाले हो सके पिता, और इससे जो हम सीखते हैं खुदावंद, जो सीख हम सीखते हैं पिता परमेश्वर, उसे अपने जीवनों में खुदा अप्लाई करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। इस वक्त में प्रभु एक एक जन को आपकी आत्मा में प्रभु जी हम प्रभु ढांप देते हैं प्रभु, आपकी सामर्थ्य में ढांप देते हैं पिता परमेश्वर, और आसपास में हर एक गड़बड़ी उत्पन्न करने वाली आत्मा को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि इस वक्त यहाँ से दूर हो जाओ और अतः कुंड में चली जाओ। महान परमेश्वर पिता, आप अपनी उपस्थिति में हमें से हर एक को बनाए रखिए कि हम जो कुछ भी यहाँ पर आपकी ओर से प्रभु बातों को सुनते हैं, समझते हैं, कलाम को पढ़ते हैं प्रभु, हम अपने जीवन में अप्लाई करने पाए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम होकर मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग, जबकि हम लोग इस समय हमने पढ़ा है पहला राजा उसका 19वां अध्याय, और इसको एक हम सब्जेक्ट देना चाहेंगे, एक विषय हम देना चाहेंगे इसको, और जो सब्जेक्ट है वो है क्या धीमा शब्द सुना, है ना। आज के संदेश का जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हमें समझना बहुत आवश्यक है। और सब्जेक्ट क्या है? क्या धीमा शब्द सुना। एक सवाल है हमसे, क्योंकि जिस प्रकार से अभी हमने पढ़ा वहां पर एलिया जब गया और अलग अलग स्थितियों में वहां पर यहोवा जो है आप देख रहे हैं, अलग अलग ढंग से भी हम आगे देखेंगे, लेकिन जब एक धीमा शब्द उसके पास आता है जो कि एलिया के लिए था वहां पर, तो एलिया उसको सुन पा रहा था, है ना। लेकिन आज ये हमारे लिए है सब्जेक्ट, क्या धीमा शब्द सुना। तो पहला राजा उसका 19वां अध्याय 12वां पद इस प्रकार से बताता है, फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था, फिर आग के बाद धीमा शब्द सुनाई दिया। और जैसा कि अभी हमने पढ़ा है, देखिए एलिया उससे क्या होता है, बचकर अपना प्राण लेकर बेरशेबा को जाता है। किससे? इजबेल से। क्या होता है कि इजबेल एलिया नबी के पास अपने दूत से धमकी दिलवाती है, क्योंकि एलिया ने क्या काम करा था कि इजबेल के जितने भी वहां पर नबी थे, वो वाली घटना आप सबने सुनी होगी कि सब इकट्ठा हो जाते हैं पहाड़ पे, और 400 नबी वहां पर थे, और वहां पर चैलेंज हो जाता है कि भैया अगर तुम्हारे बाल में अगर इतना सामर्थ्य है तो तुम आग उतार दो वेदी पे, नहीं तो मैं जो है प्रार्थना करूंगा और आग उतरेगी, और यदि वहां पर आग उतरती है तो तुम जो है मान लेना कि यहोवा ही कौन है, जिंदा खुदा है। और बाद में क्या होता है कि 400 नबी बहुत देर तक अपने गले को फाड़ते रहे, सब कुछ करते रहे, इजबेल के जो थे बाल के पुजारी पर कोई भी आग वहां पर नहीं उतरती है। और अगर आप, मैं तो कहूंगा कि पढ़िए इसको, तो पहला राजा के अंदर ही पूरा इंसिडेंट दिया हुआ कि वहां पर एलिया बार बार पूछ रहा था कि अरे लगता है भैया सो रहा है, वो आवाज भी पहुंच रही है तुम्हारी, है ना। तो वहां पर बड़ा ही एक अलग ही माहौल दिखाई देता है। लेकिन फिर बाद में जब एलिया पुकारता है तो यहोवा क्या है, आग के द्वारा उत्तर देता है, और पूरी वेदी जो है क्या होती है, भस्म हो जाती है। तो क्या यहोवा जिंदा खुदा है। हम लोग गीत भी गाते हैं ना, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। तो जिंदा खुदा है, और जिंदा का मतलब मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था, हम लोग देख रहे थे, जिंदा का मतलब है रिस्पॉन्स देने वाला। ऐसे नहीं कि बस आपने दीवार पे खड़े हो गए और दीवार से बोलते रहे और दीवार तो कुछ रिस्पॉन्स दे नहीं रही है, लेकिन जिंदा हमारा खुदा है कि वो क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब वो देता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इजबेल एलिया नबी के पास अपने दूत से धमकी दिलवाती है। एलिया उससे बचकर अपना प्राण लेकर बेरशेबा जाता है और अपने सेवक को वहीं छोड़कर एक दिन तक चलकर झाऊ के पेड़ के नीचे बैठकर यहोवा से अपनी मृत्यु मांगता है। अगर आपने पहले के संदेश सुने हो इससे रिलेटेड, तो वहां पर आप एक चीज को नोटिस करी होगी आपने कि
एलिया जो था वहां पर, उसको पता था कि खुदावंद उसके साथ में सब कुछ है, लेकिन एलिया को क्या होता है कि डिप्रेशन घेर लेता है। प्राण के ऊपर जब बात आती है तो क्या होता है कि वो डिप्रेशन में आता कि अरे अब क्या होगा, और वहां पर वो अपनी जान बचाकर भागता है ना। और फिर क्या होता है, वहां पे लिखा हुआ है, एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठकर यहोवा से अपनी मृत्यु मांग रहा, कह रहा कि मैं भैया बहुत परेशान हो गया हूं और मुझे क्या करो आप, मेरे को उठा लो। कई बार हम भी बहुत सी बार बहुत सी परिस्थितियों में पढ़कर अपने जीवन की खुदावन से ऐसी प्रार्थनाओं को मांग लेते हैं कि खुदा अब बस बहुत हो गया, मुझे उठा ले, है ना, मुझसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब मैं संसार में और ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। और हम भी इस प्रकार की कई बार प्रार्थनाएं या बात जब हम खुदा से करते हैं, प्रभु अब नहीं हो रहा, अब तो मुझे मृत्यु दे दे। लेकिन यहोवा का दूत उसके लिए रोटी और जल का इंतजाम करता है कि वो बल पाकर परमेश्वर की योजना को अंजाम दे सके। लेकिन एलिया ने अपने लिए मृत्यु तो मांगी, लेकिन ये देखिए, अगर परमेश्वर यहोवा उसकी सुन लेता तो क्या होता। यहोवा ने मृत्यु नहीं दी, लेकिन उसको ऐसे मैं और आप भी जब नेगेटिव चीजें मांगते हैं और हमारे जीवन में जब पूरी नहीं होती ना, तो ये समझिए कि खुदा की योजना है नहीं हमारे लिए उन बातों के लिए। खुदा ने हमारे लिए पॉजिटिव योजनाओं को रखा है, और वो क्या करता है, अपने दूत को भेजता है रोटी और पानी के साथ में। रोटी किस चीज को दर्शाता है, वचन को, और पानी क्या दिखाता है, आत्मा को, पवित्र आत्मा की सामर्थ को, यहाँ वहां पर, है ना। और उसने क्या करा उस रोटी और जल का इंतजाम करा ताकि वो बल पाकर परमेश्वर की योजना को अंजाम दे। परमेश्वर ने जो योजना हमारे जीवन के लिए रखी है, प्रभु चाहता है कि हम उसकी योजनाओं को समझें और उन योजनाओं को अंजाम दें। देखिए, फिर वहां से निकलकर वो एक गुफा में टिक जाता है, जहां यहोवा का वचन उसके पास पहुंचता है कि हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम। जाना कहाँ था, बेरशेबा को जाना था, पर क्या हुआ, कहाँ टिक गया वो, जाके एक गुफा में टिक गया। ऐसी बहुत सी बार हम संसार में निकलते हैं, ऐसे नहीं कि पैदल पैदल निकल रहे हैं, अपने अपने विचारों में। हमें होना कहाँ चाहिए, हमें बेरशेबा में पहुंचना है भाई, हमें खुदा के काम को अंजाम देना है। खुदा ने हमें रोटी पानी दी, हमें अपनी सामर्थ दी कि हम उसकी योजना को अंजाम दें, और हमसे क्या कहा, भैया मेरे बेरशेबा तक पहुंचो। और हम बहुत सी बार एलिया की तरह अपनी अपनी गुफाओं में फिर से छुपने की कोशिश करते हैं, पर खुदा की आवाज आती है, वो क्या कहती है, हे एलिया, तेरा यहाँ का क्या काम। जब मैं अपनी गुफाओं में छुपता हूं तो परमेश्वर का वचन मुझसे कहता है, हे विनीत, तेरा यहाँ क्या काम, तू यहाँ क्या कर रहा है। ऐसे आप लोगों से भी, और जितने इस वचन को सुन रहे हैं इस वक्त में, प्रभु आपसे कहता है कि बहुत सी बार जब आप और मैं अपनी उन गुफाओं में छुपने की कोशिश करते हैं, ये समझ लीजिए कि खुदा का वचन कह रहा है कि तेरा यहाँ क्या काम, तेरा काम तो बेरशेबा में है। हालेलुया। और देखिए, एलिया कहता है कि मुझे यहोवा के निमित्त जलन हुई है कि इजरायलियों ने तेरी वाचा टाल दी और वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और अब मैं अकेला रह गया हूं, वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। मेरे प्रियो, एलिया जो है यहाँ पर किस बात से अपने अंदर जलन महसूस कर रहा है कि इजरायलियों ने क्या करी, परमेश्वर की वाचा को टाल दिया है, और अब वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है कि अब उसके साथ में और कोई नहीं है, और वो भी जो बचे हुए हैं वो भी सब उसके प्राण के खोजी हैं। मेरे प्रियो, देखिए, तब लिखा है, तब एक बड़ी आंधी चली तो भी यहोवा उसमें ना था। क्या हुआ, एक आंधी नहीं, कोई सिंपल सी आंधी नहीं चली कि बस ऐसी हल्की सी हवा चल गई, लिखा बड़ी आंधी चली, और फिर उसमें लिखा आगे, तो भी यहोवा उसमें ना था। फिर आगे लिखा, फिर भूकंप हुआ तो भी यहोवा उसमें ना था। क्या हुआ, भूकंप हुआ वहां पर, और लिखा तो भी यहोवा उसमें ना था। और फिर आगे लिखा है, फिर आग दिखाई दी तो भी यहोवा उसमें ना था। तीन चीजें हुई, बड़ी आंधी चली, भूकंप आया, आग दिखाई दी, पर इन तीनों में यहोवा नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे पे बहुत सी बड़ी बड़ी चीजों में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ कुछ बड़ा हो जाए और खुदा इस तरह से अपने आप को प्रकट कर दे, कुछ इस तरह की घटनाएं हो जाएं
जिसमें कि हाँ मजा ही आ जाए हमें, कि लगे कि हाँ खुदावंद आया है ना, कि कुछ ऐसे करके ब्लैक होल खुल जाए हवा में और खुदा प्रकट हो जाए वहां पर, है, या फिर ऐसे करके कुछ ऐसा पूरा आकाश लाल लाल हो जाए और खून बरसने लगे, तब हम मानेंगे कि खुदा यहोवा प्रकट हुआ। बड़ी चीज एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीनों में जब एलिया वहां पर है, वहां उपस्थिति यहोवा की नहीं थी, बड़ी चीजों में नहीं थी। लेकिन आगे क्या लिखा, किंतु आग के बाद एक धीमा शब्द सुनाई दिया, और ये सुनते ही एलिया ने चादर से अपना मुंह ढांप लिया। मेरे प्रियो, खुदावंद क्या करता है, एक धीमे शब्द से बातचीत करता है। धीमा सा शब्द होता है, कोई बहुत बड़ी पुकार नहीं, कोई आग नहीं, कोई गंधक नहीं, कोई भूकंप नहीं, कोई आंधी नहीं, बहुत धीमा सा शब्द। और ये धीमा शब्द जब हुआ एलिया के सामने, तो एलिया ने क्या करा, चादर से अपना मुंह ढांप लिया है। वो उस उपस्थिति को क्या हुआ, मतलब उससे इतना भर गया कि उसने कहा कि मैं अपना मुंह ढांप लेता हूँ। आपने मुंह ढांपने का एक और इंसिडेंट सुना होगा, जब मूसा मिलता है यीशु मसीह से, तो यहोवा से उस पहाड़ के ऊपर, है ना, और जब लौट के आता है तो वो तेज से उसका मुंह भर जाता है और वहां पर उसको मुंह अपना ढांपना पड़ता है, क्योंकि लोग उसके चेहरे को नहीं देख पा रहे थे। मेरे प्रियो, देखिए बहुत सी बार यह धीमा शब्द हमें भी सुनाई देता है, लेकिन हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। जब कभी सुबह उठते हैं तो एक धीमा शब्द होता है ना, क्या होता है, एक धीमा शब्द होता तो है कि वचन पढ़ो और प्रार्थना करो। हमारे जीवन में भी ऐसे धीमे शब्द आते हैं, अंदर से खुदावंद बोलता है। जब बहुत सी बार हम अपने समयों को और चीजों में गुजार रहे होते हैं, जब हम बहुत सी बार अपना ज्यादातर समय हमारा फोन पे गुजर रहा होता है, एक धीमा शब्द होता है, अरे बंद करो इसे और प्रार्थना कर लो, वचन पढ़ लो इसके, है ना। एक धीमा शब्द जरूर होता है मेरे प्रियो। जब कोई गलत काम करते हैं तो धीमा शब्द होता है, मत करो। जब बड़े मुनाफे के लिए झूठ बोलते हैं तब भी धीमा शब्द सुनाई देता है। जैसा संसारिक जीवन जी रहे हैं, एक धीमा शब्द होता है कि तेरा यहां क्या काम। जिनसे यहोवा प्रेम करता है उनसे अपने धीमे शब्द के द्वारा जरूर बात करता है और कहता है, जैसे एलिया को उसने बोला, तेरा यहाँ क्या काम, तेरे यहाँ कोई काम नहीं है, तू कहाँ अपना समय यहाँ बर्बाद कर रहा है, तू कहाँ अपना जीवन संसार में जीने में बर्बाद कर रहा है, तू कहाँ अपना अपना फोन में लगा पड़ा समय बर्बाद कर रहा है, मुझसे बात कर, तेरा यहाँ क्या काम, तेरा काम यहाँ नहीं है, तेरा काम कहाँ है, मेरे पास, मेरी इच्छा को पूरी करने में। क्योंकि तुझे मेरी योजनाओं को अंजाम देना, वो योजना ऐसे छोटे मोटे गुफाओं में बैठ के पूरी नहीं होंगी, इन समयों को यहाँ बर्बाद करने से नहीं होंगी, लेकिन कहाँ पूरी होंगी, जब तू मेरे पीछे उस रोटी और पानी को ग्रहण करके मेरे पीछे चलेगा, बेरशेबा तक पहुंचेगा, है ना। लेकिन क्या होता है, ये धीमा शब्द जब होता है और खुदा कहता है तेरा यहाँ का काम, लेकिन हर बार हम इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्रियो। तो समझने वाली बात यह है कि ये धीमा शब्द जो है, ये यहोवा, ऐसा नहीं है कि हमें होता नहीं है, और जब होता है तो हमें इसका रिस्पॉन्ड करना बहुत आवश्यक है ना। अगर ये धीमा शब्द आपको सुनाई दे तो उसे इग्नोर ना करें, वरन और भी ज्यादा प्रार्थना और वचन पढ़ें और परमेश्वर की अगुवाई मांगे और उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएं। क्योंकि जिस प्रकार से परमेश्वर की योजना एलिया के लिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, और उसने उसको बुलाया और उससे कहा कि जा मेरी योजना को अंजाम दे, तो हमारे लिए भी एक योजना है। और यदि आपको धीमा शब्द नहीं सुनाई देता है तो आज वरन अभी से प्रभु से मांगे कि वो आपको सुनाई दे, साथ ही वचन पढ़ें। ये हम आज ही से काम करें यदि हमें वो आवाज नहीं सुनाई देती, और अगर आवाज सुनाई देती है तो हम अपने आप को उसके वचन के अनुसार क्या करें, ढालें और अपने आप को उसके कलाम के लिए तैयार करें, घुटनों पर जाएं, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें और क्या करें, उसके धीमे शब्द के अनुसार जो कि उसका कलाम है, हम अपने जीवन को जिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, महान पवित्र आत्मा, प्रभु जी, इस वक्त में खुदाबंद हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु,
और जैसा कि इस वक्त हमने वचन को पढ़ा और सुना परमेश्वर पिता, सचमुच में पिता आपकी वो धीमी आवाज हम सब से बातचीत करती है प्रभु। जब हम प्रभु जी अपने समय को आप में ना देकर प्रभु और चीजों में, अपनी गुफाओं में प्रभु जी हम छुप जाते हैं, जाके आपकी आवाज आती है और कहती है तेरा यहाँ क्या काम। प्रभु अगली बार से जब कभी हमारे पास ये आवाज आए तो प्रभु हम यूं ही उसको इग्नोर ना करें, लेकिन परमेश्वर पिता हम उठ खड़े हों और फिर से हम लोग अपने आप को आपके उस बेरशिबा की ओर प्रभु, जो कि परमेश्वर पिता आपका दिया हुआ डेस्टिनेशन है, आपका वचन है प्रभु जी, हम उस उधर की ओर दौड़ लगा दें। क्योंकि प्रभु आपने हमारे लिए महान योजनाओं को रखा है जो हमारे जीवन से पूरी होनी है, और हम कहीं ना कहीं प्रभु आपकी आवाज को इग्नोर करके अपनी अपनी गुफाओं में छुपे बैठे हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ अपने सभी भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जिन्होंने आपके कलाम को सुना है प्रभु। महान पिता परमेश्वर अपने अपने वचन से प्रभु इन्हें भर दीजिए, अपनी पवित्र आत्मा इन्हें प्रदान करिए और होने पाए प्रभु जब आपका धीमा शब्द प्रभु इनके पास आए तो प्रभु उस धीमे शब्द को सुनकर प्रभु ये उठ खड़े हों और परमेश्वर पिता आपकी योजना को, जो कि आपके वचन को जीना है प्रभु, इस बात को अंजाम दें। और प्रभु आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को दिन और रात प्रभु बनाए रखें। मेरे सभी भाई बहनों को प्रभु अपनी बहुतायत की आशीष प्रदान करिए पिता, अपनी रूह की अगुवाई में, अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में, अपने वचन की अगुवाई में लेकर चले प्रभु, बहुतायत के साथ अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। सारा दर महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नामों का मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हमें आजमाइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका है, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती है यीशु से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।